नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अजीत और शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया कि बीजेपी से शरद पवार को कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा कि यही ऑफर देने के लिए अजीत और शरद के बीच बैठकें हो रही हैं। दरअसल स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने शरद को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद के साथ बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री पद का ऑफर दिया है। इस बीच शरद पवार ने शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बताया जा रहा कि वो इस पर जवाब देंगे। वहीं इन दावों को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा, मुझे नहीं पता कि शरद और अजीत के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई। सुले ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अक्सर मतभेद होते रहते हैं, ये होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं और राजनीतिक विचार अलग होते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसमें सेलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए तक सैलरी दी जाएगी। बेलारूस से बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड में मंगलवार को अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड आयोजित की गई। इसमें पोलैंड और नाटो देशों के करीब 2000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। परेड में 200 मिलिट्री व्हीकल्स और 100 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया। इस दौरान पोलैंड ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। परेड के दौरान अमेरिका में बने अब्राम टैंक्स, हिमर्स आर्टिलरी सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नजर आए। इसके अलावा परेड में F-16 फाइटर जेट, दक्षिण कोरियाई F-50 फाइटर जेट और K-9 होवी जत्तर अमेरिकी एयरफोर्स के F-35 फाइटर जेट भी शामिल हुए। अल जजीरा के मुताबिक परेड में इस लड़ाकू विमान का शामिल होना इस बात का संकेत है कि पोलैंड जल्द ही अमेरिका से F-35 विमान खरीदने वाला है। इस दौरान पोलैंड में बने ट्रैप ट्रैक्ट गन होवित्जर और रोसोमोक बख्तरबंद ट्रांसपोर्टर भी प्रदर्शित किए गए। मणिपुर में चल रही हिंसा के बीच करीब 2 दशक के बाद हिंदी फिल्म रेप्लिका गन्स और उरी की स्क्रीनिंग हुई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदिवासी संस्था हमार इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ने इसका प्लान किया था। HSA ने 16 अगस्त को एक बयान जारी किया था। इसमें कहा, ये पहल मणिपुर के उन आतंकी संगठनों के विरोध में है जिन्होंने कई दशकों से आदिवासियों को गुलाम बनाकर रखा है। HSA ने मणिपुर के लोगों से अपील की कि इस लड़ाई में हमारा साथ दे। वर्ष 2000 के बाद किसी भी हिंदी फिल्म की ये पहली स्क्रीनिंग है। यहाँ पर कुछ विद्रोही समूहों ने बॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वैसे मणिपुर के उखरूल जिले में कड़े सुरक्षा के बीच इस साल मार्च में शाहरुख खान स्टारर पठान मूवी भी दिखाई गई थी। मिजोरम की राजधानी आइजोल पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 5 मार्च 1966 को की गई एयरफोर्स की बमबारी के मुद्दे पर उठा विवाद अब राजस्थान तक पहुंच गया है। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालविया ने आइजोल पर 5 मार्च 1966 को की गई बमबारी में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और कांग्रेस नेता सुरेश कलमाडी की शामिल होने का दावा किया। सचिन पायलट ने अमित मालवीय को जवाब देते हुए राजेश पायलट के वायुसेना में अफसर बनने की तारीख वाला लेटर ट्वीट करते हुए पलटवार किया। राजस्थान में पायलट समर्थकों ने अब ट्विटर पर मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विवाद की शुरुआत अमित मालवीय की ट्वीट से हुई, जिसका पायलट ने 2 दिन बाद जवाब दिया। अमित मालवीय ने आइजोल बमबारी का जिक्र करते हुए लिखा, राजेश पायलट और सुरेश कलमाडी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। साफ है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करवाने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी और सम्मान दिया। अगर आपको युग चरण की ये न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।